राम भाई सभी साथियों को आज हो चुकी है 28 फरवरी 2024 और 28 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स जो है वो हम आज ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो पहले की क्लासेस भी आपने देख ली होंगी, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई 28 फरवरी की जो करंट अफेयर है वो शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक अपडेट है। अपडेट ये है, जितनी भी करंट अफेयर जो हमारी ट्रिक से करवाई जा रही है उसकी डेली और मंथली जो PDF है, प्लस में जो जितनी भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उनको क्यूजेज मोड में एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालता हूँ। और ये जो PDF जो होती है इसमें जो मतलब PDF के अंदर क्या है, जो वीडियो की जो ट्रिक होती है वो भी मैं मेंशन करता हूँ। तो वो PDF की जो ट्रिक है वो भी आपको मतलब PDF के अंदर मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि जिसकी जो फीस है वो 99 रुपीज़ है। लेकिन 1 मार्च तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, आप सिंपल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। जैसे इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। 1 मार्च तक बिल्कुल फ्री है, उसके बाद में क्या है चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे 99 रुपीज़ लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर भाई ये एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। अब हम 28 फरवरी की जो करंट अफेयर है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज हो चुकी है 28 फरवरी और आज हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करंट अफेयर की ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसानी से पढ़ाऊंगा, जो आपको एक बार में ही समझ में आ जाइए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है। देखिए आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, IRCTC ने किसके साथ समझौता किया। मतलब IRCTC इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है। ये क्या है, इंडियन रेलवे। तो अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, तो भाई इंडियन रेलवे में क्या है, अगर आप कहीं जा रहे हो ना तो यहाँ पे लोकेशन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, लोकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप फूड मंगवाओगे तो लोकेशन की जरूरत पड़ेगी भाई किस जगह पर इस टाइम पे ट्रेन मौजूद है जहाँ पर खाना डिलीवर कर सके। तो इसका आइकन कैसा है, एक लोकेशन का टाइप का आइकन है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि स्विगी का आइकन कैसा है, ये भी तो एक लोकेशन का जैसा ही है, सिमिलर आइकन है दोनों के, है ना, लोकेशन जैसा ही आइकन है। क्योंकि ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं ना, तो एक लोकेशन का जैसा आइकन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्विगी का ही आइकन ऐसा है जो एक लोकेशन को डिनोट करता है। तो ये चलती हुई ट्रेन में भी डिलीवर कर सकते हैं, एक बार आप समझ सकते हो इमेज के लिए। तो यहाँ पे स्विगी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ से स्विगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो भाई IRCTC के जो अध्यक्ष है और जो MD है वो कौन है, संजय कुमार जैन। तो ये भी एक आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा दोस्ती 16, ये मेन पॉइंट है दोस्ती 16। अब देखो अगर हम दोस्त बनाते हैं तो एक दो दोस्त तो समझ में आते हैं भाई, जो खास होते हैं, एक दो दोस्त तो भाई सभी के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कितने लोगों से दोस्ती की, 16 लोगों से। कितने से, 16 लोगों से। क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोगों के साथ में दोस्ती करेगा ना उतना ही क्या है, माल ज़्यादा मिलने की संभावना है। मतलब सभी से कर्जा उधारा ले लेगा तो माल मिलने की संभावनाएं क्या होती है, ज़्यादा। तो दोस्ती करी 16 लोगों से तो क्या मिलेगा, माल मिलेगा भाई, माल मिलेगा ज़्यादा। तो मालदीव, मालदीव में यहाँ पर शुरू हुआ है क्या, दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास। किस किस देश के बीच में हुआ है, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती 16 का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंपनी ने चांद पर अपना पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है। तो ये किसने उतारा है, तो ऐसे कारनामे कौन कर सकता है भाई, अमेरिका ही कर सकता है ना, अमेरिका इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे कारनामे जो है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर कोई चांद के ऊपर कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार रही है तो ऐसे कारनामे कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। तो अमेरिका इज द राइट आंसर।
अगर मैं बात करूं तो कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम क्या है, ह्यूस्टन की ये कंपनी है जिसका नाम है इंडुइटिव मशीन्स के नाम से कंपनी है। और कंपनी ने जो मून पर जो लैंडर उतारा है उसका नाम है ओडेसियस। ओडेसियस जो कहाँ पर लैंड किया है, दक्षिणी पोल पे, मतलब साउथ पोल के ऊपर उतारा है। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है। तो यहाँ से वर्ड पकड़ोगे आप, ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव। अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, ग्लोबल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की बातें कर रहे हैं। अब बात करें बिजनेस की, तो देखो ऐसा कौन सा देश है जो इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रहा है। देखो तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो एक जगह है, एक शहर है, कौन सा, दुबई। दुबई एक ऐसा शहर है जिसमें इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहा है। कैसे, क्योंकि उन्होंने क्या है, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बना दी ना, है ना, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बना दी, लोग वहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए विजिट करते हैं, जिससे क्या है, इनकी जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है ना बहुत शानदार हो चुकी है, बहुत पैसा कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ है, वो भी दुबई में हुआ है भाई, क्योंकि पूरे ग्लोबल से जो बिजनेस कर रहे हैं वो दुबई वाले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये आपको सिंपली याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो दुबई जो है ना वो क्या है, दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, और दुबई जो है अमीरात की राजधानी है। ठीक है, जो देश के 7 अमीरातों में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो दुबई में ही है। कहाँ की, संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, ये भी पॉइंट अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, ज़्यादा खास नहीं है इसकी। ये सिर्फ ये पूछ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन USISPF के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। तो देखिए एक यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ना है, क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो PF, अगर US से समझे तो US से तो अमेरिका बन गया भाई, इसको तो छोड़ दीजिए। I से बन गया इंडिया, इसको भी छोड़ दीजिए। तो इस SP वर्ड को पकड़ना है भाई। देखो अमेरिका को और इंडिया को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वर्ड है SP। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि निदेशक मंडल में शामिल हुआ जिसका नाम SP होगा। तो सलील पारेख, सलील S से सलील बन जाएगा और P से पारेख बन जाएगा। तो सलील पारेख जो है ना वो USISPF के निदेशक मंडल में अभी शामिल हुए हैं। तो सलील पारेख इज द राइट आंसर। अगर USISPF की फुल फॉर्म पूछ ले तो सिंपल है, US से US बन जाएगा, I से इंडिया बन जाएगा, SPF स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा। तो आपको क्या करना है, दुर्गा 2 को पकड़ना है। अभी दुर्गा माता जी हैं, हमारी दुर्गा देवी है ना ये, तो ये दुर्गा माँ है। और दुर्गा माँ जब किसी को, देखो इनके पास इतने हथियार हैं, है ना, दुर्गा माँ के पास में इतने हथियार हैं, ये किसी भी हथियार से, ठीक है, किसी भी हथियार से अगर किसी को मारेंगी ना तो उसको क्या होगा, दर्द होगा भाई। क्या होगा, दर्द होगा। तो दर्द होगा मतलब DRD, दर्द, है ना, दर्द होगा। ठीक है, DRDO मतलब दुर्गा 2 का दिमाग से हमारे क्या आएगा, दुर्गा माँ के पास में इतने अच्छे अच्छे हथियार होते हैं, किसी को भी मारेंगी तो दर्द होगा। तो DRD दर्द हो गया, इसके आगे ओ लगा दिया तो DRDO बन जाएगा। तो ये हथियार का जो परीक्षण कौन करेगा, DRDO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले DRDO के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका आदर्श वाक्य है। इस टाइम पर जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत की पहली
महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो देखिए भाई, ये है पहली भारत की महिला पिच क्यूरेटर, जो कि जिनका नाम क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले ट्रिक समझिए। देखिए ये क्या है, पहली महिला बनी है ऐसी जो पिच को बिल्कुल देखभाल करती है, मतलब। तो अब देखिए, जो क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो अब क्या होगा, क्रिकेट का कल्याण हो जाएगा। क्यों? महिलाएं जब जहाँ पर भी अगर आ जाती हैं तो क्या होता है, उसका कल्याण हो जाता है, उस भी फील्ड में कल्याण होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहली पिच क्यूरेटर आ चुकी हैं महिला, तो अब कल्याण होना तय है। तो कल्याण होगा तो मतलब जय सिंथा कल्याण। इसका राइट आंसर क्या है, जय सिंथा कल्याण जो है वो पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। कहाँ की? भारत की। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए पूछ ले कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो कौन है? संजय साय हैं। और अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछ ले तो रोजर बिनी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आज की जो करंट अफेयर है वो हो चुकी है। मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वो करवा दिए हैं। इसके अलावा दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सर्च करना है द बर्निंग स्टडी। पहले टेलीग्राम ओपन करना, टेलीग्राम ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है द बर्निंग स्टडी। ठीक है, ये अपना मेन ग्रुप है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अब इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो मैं इस ग्रुप की जो लिंक है जहाँ पर पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इस ग्रुप पे डाल दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे। 1 मार्च तक कोई चार्जेस नहीं है। 1 मार्च तक आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी चार्जेस लगने वाले नहीं हैं। अब बात करें तो ये द बर्निंग स्टडी आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे आकर। वहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।